जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जो बात करनी चाह रहा हूँ आपके साथ वो है जो एक क्वालिटी राइटर्स का टॉपिक हमने शुरू किया है और रिसेंटली हमने अभी बात की है। जो टॉपिक मैं बात कर रहा था अभी रिसेंटली हमने बात की है डॉक्टर डैमिंग पे। इस वक्त जो मेरा मूड है वो एक डिफरेंट राइटर पे बात करने का है जो क्वालिटी राइटिंग के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं और इनका नाम है जुरैन। तो जुनैद जो है ये एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं और अगर इनके स्पेलिंग मैं ठीक से लिख सकूं तो हिज नेम इज़ जुरैन। जुरैन इज़ अ पॉपुलर राइटर, हिज इज़ पिक्चर यू कैन सी। तो ये एक अच्छे क्वालिटी राइटर हैं। इन्होंने एक क्वालिटी ट्रायंगल लिखा है। इनका कहना है कि हाउ डू हाउ टू रिड्यूस डिफेक्ट्स इन बिजनेस 20% यूजिंग द जुरैन ट्रायंगल। तो ये अपने ट्रायंगल की मदद से कहते हैं कि 20% फॉल्ट रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्होंने 20% यहाँ लिखा है, लेकिन इस 20% का मतलब है 20% मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, यानी आपकी तवक्कात जितनी है उससे भी 20% ज़्यादा। अब सवाल ये है कि इनका ट्रायंगल क्या है। इनका ट्रायंगल तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक है क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल और तीसरा है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी प्लानिंग ऑब्वियसली स्टेप ऑफ स्ट्रेटजी मेकिंग है, स्टेप ऑफ मेकिंग अ वे टू डू द थिंग्स है। और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो फिर जो कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड करेंगे, आपको स्ट्रिक्टली उसके ऊपर चलना पड़ेगा और इन द एंड जो है वो विक्ट्री है, यानी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है। तो लिहाजा इन तीन चीज़ों को वो कैसे कहते हैं। पहला काम है क्वालिटी कंट्रोल, जिसको वो कहते हैं प्रोडक्ट के हवाले से। जब आप क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रोडक्ट भी आ जाता है और प्रोसेस भी आ जाता है। और जब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कंपनी का ब्रांड नेम भी आ जाता है, प्रोसेस भी आ जाता है और प्रोडक्ट भी आ जाता है। तो फिर आप टोटल क्वालिटी की बात जब करते हैं तो पूरी कंपनी की बात कर रहे होते हैं। इनका जो बेसिक थॉट है वो इस चीज़ पे बेस करता है कि आम तौर पे आप ओरिजिनल जोन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस करते हैं, जहाँ पे जो है स्पोरेडिक स्पाइक नज़र आता है कि एकदम क्वालिटी फ्लक्चुएट करती है या उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। ये जो आपको एरर नज़र आ रहे हैं ये आपको क्रॉनिक वेस्ट नज़र आ रहा है जो कि किसी वक्त अचानक बढ़ जाता है। लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पे ट्रेडिशनली हम काम करते रहते हैं, ओरिजिनल जोन। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जो मामला है वो इससे आगे जाता है, जहाँ न्यू जोन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आता है जो कि इसके बाद का प्रोसेस है। चूँकि शुरू के प्रोसेसेस में हम यही करते रहे हैं कि वेस्ट कम प्रोड्यूस हो, कंपोनेंट कम से कम वेस्ट हो, रॉ मटेरियल वेस्ट कम हो। लेकिन अगर आगे बढ़ते हैं तो जो आज का दौर है उसकी बात करें तो नज़र यही आता है कि अब इससे आगे की बात करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो बेसिक बात कहते हैं उनका कहना ये है कि बेनिफिट ऑफ क्रॉस मल्टीपल पैरामीटर का फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, यानी थोड़े मटेरियल में ज़्यादा आउटपुट, थोड़े वक्त में ज़्यादा आउटपुट। रिड्यूसिंग साइकिल ऑफ टाइम, यानी टाइम जो है वो भी कम लगता है। और इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन सेफ्टी, ह्यूमन काम करने में सेफ्टी भी होती है और उसके साथ रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट फेलियर रेट, प्रोडक्ट फेलियर रेट भी कम होता है और 80% रिडक्शन इन सम केसेस जो है वो नज़र आती है। और यहाँ पे तीनों चीज़ों को डिटेल में अगर देखें तो पहली स्टेज जो है वो है अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छी मंसूबाबंदी, अच्छी प्लानिंग या अच्छा जो है वो स्ट्रेटजी, हिकमत अमली। दूसरा मामला जो है वो है क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर तयशुदा रास्ते के मुताबिक हम स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के ज़रिए हम क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे और परफॉर्मेंस को जो है वो असेस करेंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली रिएक्टिव, यानी हम प्रोएक्टिव नहीं बल्कि रिएक्टिव नहीं बल्कि रिपेयर करेंगे जहाँ पे वर्क जो है वो हो रहा होगा, यानी रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी। फिक्स व्हाट्स ब्रोकन, जो टूट गया उसे फिक्स करो। रिफाइन होगा
बेहतर यह है कि प्रोएक्टिव अप्रोच हो कि टूटने से पहले ही चीज़ का केयर कर ली जाए, और उसके साथ साथ रिनोवेशन है कि इम्प्रूवमेंट थ्रू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो सकती है उसे की जाए, और री इन्वेंशन यानी मोस्ट डिमांडिंग अप्रोच टू स्टार्ट ओवर क्या है, क्लीन स्लेट, कि आप दोबारा से सोचो कि नया क्या हो सकता है, बेहतर क्या हो सकता है। तो रिपेयर से बेहतर रिफ़ाइन है, रिफ़ाइन से बेहतर रिनोवेशन है, और उससे बेहतर री इन्वेंशन है। तो अप्रोच जो है क्या है कि 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं टू इम्प्रूव एंड अप्लाई ड्यूरिंग द फेस। रिपेयर का मतलब जब गलती हो गई ठीक करो, रिफ़ाइन का मतलब ये है कि प्रोएक्टिव रहो, और रिनोवेशन का मतलब ये है कि इम्प्रूव थ्रू द इनोवेशन, एंड री इन्वेंशन का मतलब ये है कि नए सिरे से सोचो नया क्या हो सकता है। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग।